हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। तो चलिए आज का क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ लैंग्वेज यानी भाषाओं का कौन सा समूह इज स्पोकन यानी बोली जाती है बाय मोस्ट पीपल इन इंडिया भारत के लोगों में। निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में अधिक लोग बोलते हैं? तो कौन सी भाषा हो जाएगी? तो हो जाएगी भारतीय आर्य भाषा यानी ऑप्शन ए भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा ये जो ईरानी की एक उपशाखा मानी जाती है, ये ईरानी शाखा की एक उपशाखा मानी जाती है। ये दक्षिण एशियाई जो देश हैं, जैसे हो गया भारत, हो गया बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका इत्यादि देशों में ये भारतीय आर्य भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। जो आर्य थे, ये आर्य कहाँ से आए थे? तो इनका जो आगमन है वो सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। जो आर्य थे यानी जो आर्य हो गए वो सिंधु सभ्यता से आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्विन सिटी यानी जुड़वा शहर इनमें से कौन सा है, फिर जुड़वा नगर इनमें से कौन सा है? तो जुड़वा नगर किसे कहते हैं? तो जुड़वा नगर किसी ऐसे दो स्थान जो बिल्कुल आपस में सटे हो और उन दोनों को मिलाकर एक शहर के रूप में जाना जाता हो, उन्हें हम जुड़वा नगर या फिर जुड़वा शहर के नाम से जानते हैं। जैसे इसमें हो गया हैदराबाद और सिकंदराबाद, जो कि दोनों बिल्कुल पास में है और इन्हें जुआ नगर के नाम से जाना जाता है। एक और आता है उड़ीसा में कटक और भुवनेश्वर को, उनको भी जुआ नगर के नाम से जाना जाता है। चलिए बात है अगले क्वेश्चन पे। द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ सेफ्रोम इन फाउंड इन यानी जो केसर की मात्रा है वो सर्वाधिक कहाँ मिलती है? तो किस राज्य, कौन सा राज्य हो जाएगा? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य यानी ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर राज्य। केसर का उत्पादन भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में होता है और इसके उत्पादन के लिए जो तापमान है उसकी बहुत निम्न तापमान की इसे आवश्यकता होती है। ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ व जो पंपोर नामक क्षेत्र हैं, इसमें इसकी खेती की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। विच एनिमल इज द अट्रैक्शन ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम? जिन जो असम का काजीरंगा नेशनल पार्क है, उसमें कौन सा जानवर है जो आकर्षण करता है? यानी असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है? तो हो जाएगा गैंडा, ऑप्शन ए गैंडा। बात करें असम की, असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसके उत्तर में एक नदी बहती है, जो कि ये नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। इसके उत्तर में एक नदी बहती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल है इसका टोटल 430 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल टोटल कितना हो जाएगा? 430 वर्ग किलोमीटर। इसे इसकी स्थापना कब गई थी? तो बात करें इसकी स्थापना की, तो स्थापना की गई थी 1908 ईस्वी में। स्थापना की थी 1908 ईस्वी में, जबकि इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया 1974 में। और यूनेस्को के द्वारा ये जो है काजीरंगा नेशनल पार्क, इसे 1985 ईस्वी में विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया। चलिए बताएं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया? ने भारत में कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थान इसमें से भारत देश में नहीं है? तो हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी है, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी। उसका उद्गम स्थान कहाँ माना जाता है? तो तिब्बत माना जाता है, जो कि एक चीन का स्वायत्त प्रांत है। तो ये यानी चीन, भारत और इसके बाद बांग्लादेश, ये तीन देशों में बहती है। लेकिन तिब्बत में इसे चारलांग जांगपो, भारत में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ जाकर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। चलिए बात है अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द ड्रेनेज एरिया ऑफ ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड, यानी किसी नदी और उसके जो सहायक द्वारा अपवाह क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? या नदी और उसके सहायकों द्वारा जो अपराह अपवाह का क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे नदी घाटी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए नदी घाटी। जो नदी घाटी के क्षेत्र होते हैं उसमें भूमि की उर्वरता अच्छी होती है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? यानी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो नदी हो जाएगी गंगा नदी। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ माना जाता है? तो इसका स्थान माना जाता है गंगोत्री, यानी ग्लेशियर के गंगोत्री नामक स्थान पर। इसके लंबाई की बात करें, जो गंगा नदी है इसकी लंबाई की बात करें, तो इसकी लंबाई हो जाएगी टोटल 2525 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी की बात करें तो यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और सोन नदी है। बात करें यहाँ पे दिया है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी जो लंबाई है, टोटल लंबाई इसकी 1465 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी हो जाएगी प्रवरा, पुरला, मंजीरा, पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती। ये इसकी सहायक नदियां हैं। अगला है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी ये 1400 किलोमीटर। इसके सहायक नदी की बात करें तो घाट प्रभा, माला प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। अगला आता है महानदी। तो महानदी की लंबाई टोटल 900 किलोमीटर दूर। और इसकी प्रमुख सहायक जो नदियां हैं कटक, धमतरी और आता है चंपारण। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स इज नॉट फाउंड इन इंडिया? यानी भारत में कौन सी इनमें से भूआकृति है जो नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हिमशैल। जो हिमशैल वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्रुवीय क्षेत्रों के जो देश होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी ओशियंस आर फाउंड इन द इंडियन mainland? एंड जो भारत का भूभाग है उस पर कितने महासागर पाए जाते हैं? तो कितने महासागर पाए जाते हैं? तो हो जाएगा एक। कौन सा महासागर है? तो हो जाएगा हिंद महासागर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एक, जो कि ये रहा भारत और ये रहा इधर हिंद महासागर। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बात करें हिंद महासागर को तो इसे दो भागों में बांटा गया है, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर के क्षेत्रों में। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज साइलेंट वैली लोकेटेड? जो शांत घाटी है वो किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगी केरल राज्य में। ऑप्शन बी, केरल राज्य। शांत घाटी कहाँ पर है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। इसे वहाँ की जैव विविधता की दृष्टि से शांति घाटी के नाम से जाना जाता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है द एंशियंट नेम ऑफ असम इज? यानी असम का प्राचीन नाम या फिर असम का पुराना नाम क्या था? तो असम का पुराना नाम था कामरूप। ऑप्शन बी, कामरूप। कामरूप का जो नाम था उसका शासक था दिवाकर वर्मा। इसका शासक कौन सा था? बात करें शासक की तो था दिवाकर वर्मा। दिवाकर वर्मा जो कि हर्षवर्धन का ये मित्र था। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में।